नमस्कार। कभी सोचा है कि हरियाणा के चारों तरफ कौन-कौन से राज्य हैं? आज हम न सिर्फ हरियाणा के पड़ोसियों के बारे में जानेंगे, बल्कि उन्हें हमेशा के लिए याद रखने की एक कमाल की ट्रिक भी सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सवाल अक्सर परेशान करता है, खासकर जब कोई एग्जाम की तैयारी कर रहा हो। इतने सारे नाम, अलग-अलग दिशाएं, कंफ्यूज होना तो बनता है। पर घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि इसका एक बहुत ही सीधा-साधा हल है हमारे पास। तो सबसे पहले आइए हरियाणा के आसपास एक छोटा सा चक्कर लगाते हैं और एक-एक करके इसके सभी पड़ोसी राज्यों से मिलते हैं। अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं उत्तर पश्चिम से, जहां हरियाणा का सबसे पहला पड़ोसी है पंजाब। पंजाब, जो कि खेती किसानी के लिए जाना जाता है, वो सांस्कृतिक रूप से भी हरियाणा के बहुत करीब है। और सबसे दिलचस्प बात, इन दोनों ही राज्यों की राजधानी एक ही शहर है, चंडीगढ़। चलिए अब थोड़ा उत्तर की तरफ चलते हैं। यहां हमारा अगला पड़ोसी है पहाड़ों से घिरा खूबसूरत राज्य हिमाचल प्रदेश। हरियाणा के समतल मैदानों के ठीक उलट हिमाचल एक पहाड़ी राज्य है, जिसकी राजधानी है शिमला। यहाँ का ठंडा मौसम इसे एक बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाता है। मतलब दोनों पड़ोसियों में जमीन आसमान का फर्क है ना? अच्छा, अब अपनी यात्रा का रुख करते हैं दक्षिण पश्चिम और पश्चिम की ओर। यहाँ हरियाणा अपनी सबसे लंबी सीमा एक बहुत बड़े राज्य के साथ शेयर करता है, और वो है राजस्थान। राजस्थान, जिसे हम राजाओं की धरती भी कहते हैं, अपने रेगिस्तानी इलाकों के लिए मशहूर है। और ये बात याद रखना बहुत जरूरी है कि इसी राज्य के साथ हरियाणा का सबसे लंबा बॉर्डर लगता है। हमारे इस टूर का आखिरी राज्य है पूर्व दिशा में भारत की सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, जिसकी राजधानी लखनऊ है, गंगा यमुना के बहुत ही उपजाऊ मैदान में बसा हुआ है। ये इलाका अपनी घनी आबादी और खेती के लिए जाना जाता है, जो इसे हरियाणा का एक बहुत ही अहम पड़ोसी बना देता है। अच्छा, राज्यों की बात तो हो गई, पर हरियाणा की सीमा एक बहुत ही खास केंद्र शासित प्रदेश से भी लगती है। और वो है हमारे देश की राजधानी दिल्ली, जो हरियाणा के दक्षिण पूर्व में पड़ती है। देखिए, दिल्ली सिर्फ एक पड़ोसी नहीं है, ये तो पूरे देश का एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल सेंटर है। और हरियाणा के इतना करीब होने की वजह से इसकी अहमियत आर्थिक और रणनीतिक दोनों ही तरह से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अब जब हम सभी पड़ोसियों से मिल चुके हैं, तो असली सवाल पर आते हैं, इन सबको याद कैसे रखा जाए? तो इन 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश का नाम एक साथ याद रखने का सबसे आसान तरीका आखिर है क्या? चलिए बताता हूं। इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है। इसका जवाब यकीन मानिए बहुत ही आसान है। ये बस एक छोटा सा शब्द है, PHRUD। जी हां, बस ये एक शब्द आपको सब कुछ याद रखने में मदद कर सकता है। चलिए इसको जरा खोलकर समझते हैं। P से है पंजाब, H से हिमाचल प्रदेश, R से राजस्थान, U से उत्तर प्रदेश और D से दिल्ली। PHRUD है ना, एकदम आसान। इस एक शब्द के बाद हरियाणा के पड़ोसियों के नाम भूलना मुश्किल हो जाएगा। और अंत में चलिए कुछ ऐसे जरूरी फैक्ट्स पर एक नजर डाल लेते हैं, जो एग्जाम के लिहाज से बहुत काम के हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, हरियाणा एक लैंड लॉक्ड राज्य है, यानी कि ये चारों तरफ से जमीन से घिरा है। इसकी कोई भी सीमा किसी दूसरे देश से नहीं लगती। एक और खास बात जो याद रखनी है वो ये कि चंडीगढ़ शहर सिर्फ हरियाणा की ही नहीं, बल्कि पंजाब की भी राजधानी है। ये हमारे देश में एक बहुत ही अनोखा एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट है। और हाँ, ये जानना भी बड़ा दिलचस्प है कि देश की राजधानी दिल्ली 3 तरफ से हरियाणा से घिरी हुई है। ये बात इन दोनों के बीच के गहरे रिश्ते को दिखाती है। और आखिर में एक सवाल, जरा सोचिए, क्या ये बॉर्डर्स सिर्फ नक्शे पे खींची गई लकीरें हैं, या फिर ये संस्कृति, व्यापार और लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को भी एक दूसरे से जोड़ती हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।